बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज है 6.10। पहले 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अभी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। यानी कि ये हार्मोनिक जो सीक्वेंस होती है उसकी 2 टर्म्स दी हुई हैं, 1/3 एंड 1/23। इन 2 टर्म्स के दरमियान हमने 4 टर्म्स मालूम करनी है। उन 4 टर्म्स का नाम है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन 1H1 H2 H3 H4। 2 टर्म्स के दरमियान जो टर्म होती है उसको मीन बोलते हैं, और अगर वो हार्मोनिक सीक्वेंस के दरमियान में आ जाए तो हार्मोनिक मीन होगी, और अगर वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के दरमियान में आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन होगी, और अगर वो अरिथमेटिक के दरमियान में आ जाए तो अरिथमेटिक मीन होगी, यानी 2 टर्म्स के दरमियान वाली टर्म्स। दूसरा पार्ट है इसका 7/3 एंड 7/11। ये 2 सीक्वेंस के टर्म्स हैं हार्मोनिक सीक्वेंस की, इनके दरमियान वाली 4 टर्म फाइंड करें। और फिर 4 एंड 20 है, इनके दरमियान वाली 4 टर्म्स जो कि हार्मोनिक होनी चाहिए वो मालूम करें। उनको हम हार्मोनिक मीन का नाम देते हैं। तो क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, नोट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है जी 4, एक्सरसाइज 6.10। पहला पार्ट है 1/3 एंड 1/23। इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान 4 हमने फाइंड करनी है हार्मोनिक मीन्स। कैसे फाइंड करेंगे? एक दफ़ा तो मैं लिख देता हूँ कि ये 1/3 है और ये 1/23 है। इनके दरमियान में हमने ये दूसरे नंबर वाली टर्म, जिसको हम H1 का नाम दे देते हैं, फिर H2 का नाम देंगे, फिर H3 का नाम देंगे, और इधर हम H4 का नाम देंगे। ये वो 4 टर्म्स हैं जो इन 2 टर्म्स के दरमियान में आ रही हैं। इसको हमने फाइंड करना है। अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो ये जो पहले नंबर पे है हम उसको पहली टर्म बोला करते हैं, ये पहली टर्म है। और ये दूसरे नंबर पे है तो ये दूसरी टर्म होगी, ये तीसरी टर्म होगी, ये चौथी होगी, ये पांचवी होगी, और ये छठी टर्म होगी। अब देखें, जब भी हमने हार्मोनिक मीन्स की टर्म्स निकालनी है तो हमने ये प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनमें प्रैक्टिस रही है कि अरिथमेटिक टर्म्स निकाल लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। उनको जब हम उल्ट कर देते हैं, उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं, तो वो बन जाया करती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स। तो इसमें डी चाहिए डिफरेंस और फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म तो हमें नज़र आ रही है कि A1 इज़ 1/3। अब बात आ गई कॉमन डिफरेंस की, डी हमें चाहिए। तो डी के लिए अगर हम देखें तो वैसे तो होता है कि नेक्स्ट टर्म माइनस पिछली टर्म, बट इनके अंदर टर्म्स तो हैं ही नहीं, टर्म्स तो हमने फाइंड करनी है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा आखिरी टर्म जो कि A6 है। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं A6 तो कैसे निकलेगा? A6 इज इक्वल टू 1/23। अब चूँकि ये सारा कुछ था हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर, हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो ये इधर मैं लिख देता हूँ कि ये था हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और अगर इसकी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएं तो वो क्या बनेगी? उसकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, इसको उल्ट करने से 3, और इसको उल्ट करने से 6 टर्म बनेगी जो कि 23 है। और इसमें भी हमें डी ही चाहिए डिफरेंस। A6 की जगह हम फार्मूला लिखते हैं nth टर्म वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1, 6 - 1 5 आ जाएगा, इंटू डी इक्वल टू 23। अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म जो है A1, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 3। तो ये मैंने लिखा 3 + 5
डी दिस इज़ इक्वल टू 23। और यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं डी की कि +3 है, हम दोनों साइडों पे -3 अगर कर दें, यानी कि एडिटिव इन्वर्स अगर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 5D और ये बन जाएगा 23 - 3 और ये बन जाएगा 5D इक्वल टू 20 और D इक्वल रह जाएगा 5। जब डिवाइड करेंगे दोनों साइडों पे तो 5 4 20, तो D की वैल्यू आ गई 4। पहली टर्म A1 पहले से 3 है हमारे पास और डिफरेंस आ गया 4 का। अब हम नेक्स्ट टर्म सारी फाइंड कर सकते हैं। इधर मैं फार्मूला एक दफ़ा लिख देता हूँ कि जो हमने फाइंड करनी है ये वाली H1 फाइंड करना है तो ये एक्चुअल में A2 है। H2 फाइंड करना है तो एक्चुअल में A3 है। H3 फाइंड करना है तो ये एक्चुअल में A4 है और H4 जो है वो हकीकत में A5 है। तो पता चला कि अगर हम H1 निकालें तो उससे पहले A2 निकालना पड़ेगा। अब A2 का जो nth टर्म का फार्मूला होता है उसी को यूज़ करेंगे A2 के लिए। दिस इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1, दो में से एक कम होगा तो 1D आ जाएगा। इनमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास A2 आ जाएगा। A1 जो कि 3 है पुट कर देते हैं 1 इंटू D अभी 4 निकाला था, यहाँ से 4 निकला है तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 इंटू 4, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 3 + 4 7 बन जाएगा। तो पता चला कि जो सेकंड टर्म है वो A2 वो 7 है, लेकिन जो सेकंड टर्म थी उसका नाम क्या था, उसे हमें चाहिए हार्मोनिक मीन H1 चाहिए। जब हम इसको उल्ट कर देंगे, बिकॉज़ ये सारा जो सॉल्व हम कर रहे हैं यहाँ से नीचे जो हमने प्रोसेस किया सारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमने कन्वर्ट करना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, फिर ही H1 बनेगा। तो इसको अगर मैं उल्ट कर देता हूँ तो ये टर्म बन जाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, तो ये बन जाएगा 1/7 इक्वल टू A2 है। A2 मीन्स H1 है, तो ये हार्मोनिक मीन जो पहली थी वो निकल आई 1/7। सिमिलरली हम देखेंगे कि जो H2 है वो एक्चुअली A3 है और जो H3 है वो एक्चुअली A4 है। तो अभी मैं A3 और A4 का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करता हूँ एंड टर्म वाला, फिर वैल्यूज़ पुट कर जाएंगे उनके अंदर। अब अगर हम निकालना हो A3 निकालना हो तो दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 3 - 1 जो कि 2 होता है, 2 इंटू D। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू 4 है। 4 इंटू 2 8, 8 + 3 11। तो पता चला कि जो थर्ड टर्म है वो 11 है, लेकिन हमें तो थर्ड टर्म चाहिए थी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो हम इसको उल्ट कर देते हैं, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो वो बन जाएगा H2 दैट इज़ 1/11। तो ये वैसे तो थर्ड टर्म है लेकिन ये हार्मोनिक मीन दूसरी है H2। इसी तरीके जो H3 थी वो एक्चुअल में क्या थी, A4। तो A4 का फार्मूला लिखेंगे तो A1 प्लस n-1, तो ये बन जाएगा 3D। इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये इम्प्लाई करेगा A4 दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 + 3 इंटू D दैट इज़ 4, तो ये बन जाएगा A4 is equal to 3 plus 4 into 3 12 and this is 15। अब ये आ गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फोर्थ टर्म, लेकिन हमें चाहिए हार्मोनिक में, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं जो कि H3 होगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/15 बन जाएगा। तो पता चला कि जो थर्ड हार्मोनिक मीन थी वो 1/15 है। इसी तरह से जो फोर्थ हार्मोनिक मीन है वो है तो हार्मोनिक H4 है, बट वो जो टर्म बन रही थी अरिथमेटिक की वो फिफ्थ टर्म बन रही थी। तो फिफ्थ टर्म का फार्मूला लगाते हैं, वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस 4 इंटू D। वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ पुट करने से क्या बनेगा,
ये इम्प्लाई करेगा कि जो फिफ्थ टर्म है दिस इज़ इक्वल टू A1, 1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 इंटू टी की वैल्यू है 4, 4 इंटू 4 16 हो गया, और 3 प्लस 16 दिस इज़ इक्वल टू 19। तो पता चला कि अरिथमेटिक जो सीक्वेंस है उसकी फिफ्थ टर्म बन रही है 19, बट हमें चाहिए हार्मोनिक, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। तो ये बेसिकली फोर्थ जो हार्मोनिक मीन है वो 1/19 आ जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में डिमांड था कि हम मालूम करें 4 हार्मोनिक मीन्स जो 1/3 और 1/23 के दरमियान में इंसर्ट हो। तो अगर मैं इधर लिखना चाहूँ दोबारा तो ये 1/3 टर्म थी, और फिर उसके बाद था H1, फिर था H2, फिर था H3, और लास्ट में H4, और सबसे लास्ट में जो आखिरी टर्म थी जिसको हमने 6 टर्म का नाम दिया था ये आगे। अब इनकी अगर वैल्यूज़ जो हमने निकाली हैं वो लिखें, तो जो फर्स्ट टर्म थी H1 दैट इज़ 1/7, सेकंड टर्म जो हार्मोनिक की है यानी कि सेकंड जो हार्मोनिक मीन बना था 1/11, और जो H3 है 1/15, जो H4 है ये 1/19, और ये जो 1/23 ऑलरेडी था। पता चला कि ये एक ऐसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन थी कि जिसकी पहली और छठी टर्म हमें दी हुई थी, और हमने दरमियान वाली जो टर्म्स थी वो फाइंड कर ली हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को दोहराते हुए आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 ख़ुद से कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट।